सुबह के 5 बजे थे। गांव माधवनपुर अभी अभी जागना शुरू हुआ था। खेतों में कोहरा पसरा था, पेड़ों से ओस टपक रही थी और हवा में मिट्टी की ठंडी सुगंध घुली हुई थी। कहीं दूर किसी मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। गली के मोड़ पर एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। दूध ले लो, ताजा दूध। वो था गोपाल दूध वाला। नाम सुनकर लोग उसे गोपाल भैया कहकर पुकारते थे। चेहरे पर मासूम मुस्कान, माथे पर सफेद गमछा और कंधे पर 2 बाल्टियां लटकाए हुए वो हर रोज की तरह गलियों से गुजरता था। लेकिन किसी को क्या पता था, इस मुस्कान के पीछे लालच की दरारें थीं। गांव के लोग उसे बहुत ईमानदार मानते थे। अरे गोपाल भाई का दूध तो सबसे बढ़िया है, समय पर आता है और दूध भी एकदम गाढ़ा। कसम से ऐसा दूध किसी के पास नहीं। गोपाल ये बातें सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुराता था। वो जानता था अगर लोग असली सच्चाई जान लें तो ये तारीफें पल भर में पत्थर बन जाएंगी। असल में वो हर बाल्टी दूध में अरारोट और पानी मिलाता था। दूध गाढ़ा भी दिखता और मात्रा भी बढ़ जाती। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई थी। रात में जब वो पैसे गिनता तो मन ही मन कहता, थोड़ा बहुत मिलाया तो क्या हुआ, सब तो यही करते हैं, मैं कोई चोर तो नहीं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि लालच कभी थोड़ा नहीं होता, वो धीरे धीरे पूरा निगल जाता है। गोपाल का घर गांव के बाहरी किनारे पर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे के बाहर एक पुरानी साइकिल टिकी हुई। भीतर उसकी पत्नी मीना सुबह सुबह दूध उबाल रही थी। भाप से पूरा कमरा भर गया था और गोपाल का छोटा बेटा सोनू लकड़ी की चौकी पर बैठकर अपने बाप को देख रहा था। पापा, आज फिर देर तो नहीं होगी? उसने भोलेपन से पूछा। गोपाल बोला, नहीं रे, आज सबको समय से दूध मिलेगा, तभी तो सब कहेंगे गोपाल सबसे भरोसेमंद दूध वाला है। मीना ने धीमे से कहा, गोपाल इतनी मेहनत तो ठीक है, पर कभी कभी लगता है तुम पैसे के पीछे बहुत भागते हो। गोपाल झुंझलाकर बोला, अरे मीना, जब तक भागेंगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा। ये दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, समझी? यहाँ चालाकी ही असली पूंजी है। मीना चुप रह गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति धीरे धीरे किस राह पर जा रहा है। एक दिन सूरज सिर पर चढ़ चुका था। गोपाल अपनी साइकिल लेकर दूध बांट रहा था। रास्ते में अचानक साइकिल पंचर हो गई। थका हारा वो पास के भजिया वाले रामू की दुकान पर बैठ गया। तेल में तैरते हुए भजिए, तवे पर छनकती चाय और चारों ओर हलचल भरी दोपहर। वहीं पर 2 अनजान आदमी बैठे थे। काले कपड़े, हाथ में सोने की अंगूठियां और आंखों में शातिर चमक। उनमें से एक ने पूछा, कौन भाई, दूध बेचते हो? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, पूरे माधवनपुर में मेरा ही दूध जाता है, एक बार पी लीजिए, भगवान कसम शहर भूल जाओगे। दूसरा आदमी बोला, चलो जरा चखते हैं। गोपाल ने अपने लोटे से थोड़ा दूध निकाल कर दिया। उन्होंने घूंट लिया। चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या है ये, दूध में अरारोट? गोपाल घबरा गया। नहीं नहीं साहब, बस थोड़ा पतला किया था, दूध तो असली है। दोनों आदमी हंसने लगे। डर मत रे पगले, हम तेरी पोल नहीं खोलेंगे, बल्कि तेरे धंधे में 4 चांद लगा देंगे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की पुड़िया निकाली। इसे दूध में डालना, गाढ़ा भी होगा और स्वादिष्ट भी, पर ध्यान रहे बस 1 चुटकी, ज्यादा नहीं। गोपाल ने पुड़िया हाथ में लेते हुए पूछा, इसमें है क्या? जादू है, जादू, किस्मत का जादू। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा,
अगर ये सच में काम कर गया तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन उसने पुड़िया का थोड़ा सा पाउडर दूध में मिलाया और फिर जब वही दूध गांव वालों को मिला तो सब दंग रह गए। अरे गोपाल भाई, आज का दूध तो भाई वाह 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 वाह। इतना गाढ़ा और मीठा दूध कभी नहीं पिया। अब तो दूसरे दूध वालों से लेना ही छोड़ देंगे। गोपाल का चेहरा गर्व से चमक उठा। उस रात उसने पैसों की गड्डी गिनी और कहा, मीना देख रही हो, किस्मत बदल रही है। मीना ने बस इतना कहा, किस्मत नहीं, कुछ और बदल रहा है गोपाल। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जादू आखिर कहाँ तक ले जाएगा। धीरे धीरे गोपाल के दूध की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग उसके घर तक आकर दूध लेने लगे। गांव के बच्चे कहते, गोपाल काका का दूध सबसे स्वादिष्ट है। औरतें कहती, उसके दूध से चाय की खुशबू ही बदल जाती है। गोपाल के घर पैसे की बरसात शुरू हो चुकी थी। नई साइकिल, नए कपड़े और उसकी चाल में अब घमंड झलकने लगा था। पर वक्त हर चमक के पीछे साया भी रखता है। इसी बीच गांव के सरपंच धर्मपाल सिंह का बेटा, जो शहर में पुलिस विभाग में नौकरी करता था, छुट्टियों में गांव लौटा। साफ सुथरी यूनिफॉर्म की आदत से निकला, लेकिन गांव की मिट्टी में कदम रखते ही उसके अंदर का जांच अधिकारी जाग गया। पहले ही दिन उसने देखा, हर घर में एक ही बात हो रही थी, गोपाल का दूध सबसे अच्छा। उसके दूध से तो रोग भी भाग जाए। अर्जुन को थोड़ी अजीब बात लगी, इतना परफेक्ट दूध हर दिन और फिर भी सस्ता। शाम को जब वो अपनी बुआ के घर बैठा था, गोपाल दूध लेकर आया। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। बाल्टी का दूध छलक गया। अरे गोपाल काका, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। गोपाल हकलाया, नहीं नहीं बेटा, बस हाथ फिसल गया। अर्जुन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, कल फिर ले आना। लेकिन उसकी नजर गोपाल के कपड़ों पर पड़ी। सफेद पाउडर की हल्की झिलमिल परत जैसे किसी रहस्य का इशारा कर रही थी। अगले दिन अर्जुन ने बुआ से पूछा, बुआ, गोपाल का दूध थोड़ा ज्यादा सफेद नहीं होता? बुआ हंसते हुए बोली, अरे बेटा, गोपाल तो भगवान का आदमी है, सब उसी से दूध लेते हैं। अर्जुन ने धीमे से कहा, भगवान का आदमी या भगवान बन बैठा है, ये तो देखना पड़ेगा। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। उसके दिमाग में सवालों की गूंज थी। क्या दूध में सच में कुछ है? क्या ये सफेद झाग सिर्फ दूध का है या किसी मिलावट का? सच्चाई की झलक। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, अर्जुन ने बिना बताए गोपाल के घर जाने का सोचा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। अंदर गोपाल बाल्टी में कुछ मिला रहा था। थोड़ा झुका, ढक्कन हटाया, फिर जल्दी से कुछ सफेद पाउडर डाल दिया। अर्जुन ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे साफ दिख गया, गोपाल का दूध अब दूध नहीं रहा, वो जहर बन चुका है। गोपाल ने जैसे ही मुड़कर देखा, अर्जुन गायब हो चुका था। लेकिन अर्जुन की नजर में अब कोई शक नहीं था, बस सबूत चाहिए था। उस रात गांव के कुएं के पास अर्जुन बैठा सोच रहा था, अगर मैं सीधे पकड़ूंगा तो वो बच जाएगा। मुझे उसे खुद अपनी सच्चाई बोलने पर मजबूर करना होगा। वो अगले दिन सुबह सुबह फिर गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल काका, आज का दूध चाहिए। गोपाल बोला, अरे बेटा, आज दूध फट गया, कल आना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं काका, मैं जानता हूँ असली और नकली दूध कैसे पहचानते हैं। गोपाल का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? कुछ नहीं काका, बस यूं ही कह रहा था। अर्जुन चला गया, लेकिन उसके शब्द गोपाल के कानों में गूंजते रहे। उस रात गोपाल बेचैन था। मीना ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं मीना, बस मन घबरा रहा है, कहीं अर्जुन ने कुछ देख तो नहीं लिया। उसने खुद से कहा। मीना ने उसका कंधा छुआ। गोपाल, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो छोड़ दो,
भगवान सब देखता है, गोपाल ने गुस्से में कहा। चुप रहो मीना, तुम और तुम्हारा भगवान दोनों मेरी जेब नहीं भरते। वो बाहर निकला और आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा था। शायद ईश्वर ने भी अब उससे मुंह मोड़ लिया था। उस रात गोपाल ने फिर से वही किया। पाउडर मिलाया, दूध गाढ़ा किया और साइकिल पर रख दिया। पर इस बार पुड़िया की मात्रा ज्यादा हो गई। मीना, जो उसकी मदद कर रही थी, गलती से 5 पुड़िया डाल बैठी। गोपाल ने बिना देखे ढक्कन बंद किया। अगली सुबह गांव भर में वही दूध पहुंचा और उसी के साथ एक नई मुसीबत भी। सुबह का सूरज उग चुका था। गांव माधवनपुर की गलियां रोज की तरह आज भी दूध की खुशबू से महक रही थीं। औरतें दरवाजे पर बाल्टियां लिए खड़ी थीं। बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, गोपाल काका आ गए, दूध वाला आ गया। गोपाल की साइकिल की घंटी बज रही थी, लेकिन आज उस टन-टन की आवाज में अजीब बेचैनी थी। वो अंदर से खुद को तसल्ली दे रहा था। सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। मीना ने बस थोड़ा ज्यादा डाल दिया होगा, पर इतना भी नहीं कि नुकसान हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हालांकि सुबह की ठंडक अभी बाकी थी। उसने खुद से कहा, लालच छोड़ दूंगा, बस आज का दूध निकल जाए, फिर कभी नहीं मिलाऊंगा। लेकिन किस्मत ने शायद पहले ही कुछ तय कर रखा था। गांव के चौक पर रामलाल की चाय की दुकान के बाहर लोग रोज की तरह जमा थे। अरे गोपाल भाई, आज तो दूध बड़ा बढ़िया है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा। गोपाल, तू तो गांव का हीरो बन गया है। गोपाल ने बनावटी मुस्कान दी। बस मेहनत का फल है, कुछ और नहीं। पर भीतर उसके दिल में कुछ अजीब सा खटक रहा था। हर घड़ी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। दूर एक पेड़ के नीचे अर्जुन खड़ा था, वही सरपंच का बेटा, पुलिस वाला। उसकी नजरें गोपाल की हर हरकत पर थीं। हाथ में नोटबुक थी जिसमें वो कुछ कुछ लिखता जा रहा था। आज दूध का रंग और भी चमकीला है, कुछ तो गड़बड़ है। वो मन ही मन बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद गांव की गलियों से अचानक शोर उठा। अरे डॉक्टर को बुलाओ। कमला बेहोश हो गई। क्या हुआ इसे? लोग दौड़ते हुए उसके घर की ओर भागे। कमला, जो रोज गोपाल से दूध लेती थी, आज सुबह दूध पीने के कुछ ही देर बाद बेहोश हो गई थी। उसके बच्चे रो रहे थे। औरतें उसे पंखा झल रही थीं। शायद गैस हो गई या कुछ उल्टा दूध पी लिया, किसी ने कहा। पर अर्जुन का माथा ठनका। यही तो डर था मुझे। वो झट से अंदर गया। कटोरी में बचे दूध की बूंदें देखीं, सूंघा। एक हल्की रासायनिक सी गंध उठी, जैसे किसी दवा या पाउडर की हो। गोपाल काका से मिलना होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। दूसरी ओर गोपाल घर पहुंचा। मीना पहले से घबराई बैठी थी। गोपाल, तूने वो दूध बेच दिया? क्यों? मैंने 5 पुड़िया डाल दी थी गलती से। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या 5? तू जानती है वो कितना जहरीला हो सकता है। मीना रोते हुए बोली, मैंने सोचा तुमने कहा था ज्यादा डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल ने सिर पकड़ लिया। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। भगवान, अब क्या करूं? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने जल्दी से पाउडर की बची पुड़िया मिट्टी के नीचे दबा दी और दरवाजा खोला। अर्जुन सामने खड़ा था, चेहरे पर वही शांति पर तीखी निगाहें। काका, एक बात करनी थी। गोपाल ने बनावटी हंसी के साथ कहा। अरे अर्जुन बेटा, आओ अंदर, आओ अंदर। दूध चाहिए क्या? नहीं काका, दूध नहीं, सच्चाई चाहिए। गोपाल के हाथ कांप गए। कौन सी सच्चाई? अर्जुन ने टेबल पर एक छोटी कटोरी रखी। इसमें वही दूध है जो आज गांव में गया था। कमला बुआ बेहोश पड़ी है और डॉक्टर ने कहा है कि दूध में कुछ जहरीला मिला है। गोपाल का चेहरा सूख गया। मुझे नहीं पता, शायद दूध खराब हो गया होगा। खराब या मिलावटी? अर्जुन ने एक कदम
आगे बढ़ाते हुए कहा। गोपाल की आवाज धीमी हो गई। अर्जुन, मैं बस थोड़ी सी मिलावट करता था, पर आज गलती हो गई। गलती नहीं काका, ये पाप है, और वो भी ऐसा पाप जो जान ले सकता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर था बेटा, गरीबी ने मुझे ये रास्ता दिखाया। गरीबी ने नहीं, लालच ने काका। बाहर शोर बढ़ रहा था। गांव के लोग जमा हो चुके थे। गोपाल ने कुछ गड़बड़ की है। सच बताओ, तुमने दूध में क्या मिलाया? भीड़ गुस्से में थी। मीना आगे आई और रोते हुए बोली, सिर्फ एक बार की गलती थी, माफ कर दो। पर अर्जुन जानता था अगर वो कुछ नहीं करेगा तो भीड़ खुद फैसला कर देगी। उसने हाथ उठाया। सब शांत हो जाओ, सच्चाई सामने आएगी, लेकिन कानून से। वो गोपाल के घर में दाखिल हुआ और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में वो पुड़िया हाथ में थी, वही चांदी की चमकती पुड़िया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गोपाल ने सर झुका लिया। यही है वो, यही सबकी जड़ है। अर्जुन ने गुस्से से कहा, ये जादू नहीं, जहर है काका, और जो दूसरों की रोटी में जहर मिलाता है उसकी खुद की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। गांव के बुजुर्ग धर्मपाल सिंह, अर्जुन के पिता, आगे आए। गोपाल, हमने तुझ पर भरोसा किया था। तू हमारे बच्चों को दूध पिलाता था और बदले में उन्हें मौत देता था। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो मालिक, लालच ने आंखें बंद कर दी थी। भीड़ गुस्से में थी। कुछ लोग उसे पीटने को आगे बढ़े। अर्जुन ने बीच में आकर कहा, पीटना नहीं है, न्याय होना है। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तहसील पुलिस को कॉल किया। कुछ घंटों बाद गांव में पुलिस जीप पहुंची। गोपाल को हथकड़ी लगाई गई। मीना जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, मेरा घर उजड़ गया। अर्जुन ने कहा, भाभी, घर लालच से नहीं ईमान से बनता है। अब डरो मत, सच की सजा हमेशा न्याय में बदलती है। गोपाल को ले जाया जा रहा था। वो पीछे मुड़कर अपने बेटे सोनू को देख रहा था। बेटा, कभी झूठ मत बोलना और कभी लालच मत करना। उसकी आवाज कांप रही थी। सोनू रोते हुए दौड़ा। बाबा, तुम जेल क्यों जा रहे हो? बाबा। गोपाल ने कहा, क्योंकि मैंने भगवान से बड़ा बनने की कोशिश की। गांव में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन ने सबको समझाया। गलती इंसान से होती है, पर सुधार भी इंसान ही करता है। आगे से किसी भी चीज की सस्ती कीमत मत देखो, देखो उसमें सच्चाई है या नहीं।